नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, राज्य छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम आए हैं और एक किसान के पास जो काफ़ी समय से बकरी पालन कर रहे हैं और बकरियों को अभी लगभग 8 बजने जा रहा है। इस समय बकरियों को चरा रहे हैं खेत पे। अभी गर्मी का मौसम है, आप लोग जानते हैं, और देख रहे हैं बिल्कुल सूखा सूखा फिर भी बकरियाँ चर रही हैं किस तरीके से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, बकरी पालक से मिलने से पहले आप लोगों को बता दूँ, यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम कोई भी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तक जानकारी पहुंचेगा। यदि हमारे कोई दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो सब्सक्राइब करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद राइट साइड में लिखा रहेगा, दाहिने साइड में सब्सक्राइब, उसको छूना है। छूने के बाद घंटी का निशान आएगा, घंटी के निशान को जैसे छुएगा उसके बाद ऑल लिखा आएगा। ऑल कर देने से आप हमेशा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और आप अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए बकरी पालक से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कितना बकरी है, कैसे रख रखाव करते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे इलाज करते हैं, कहाँ रखते हैं, सभी चीज़ का जानकारी लेते हैं। तो भैया जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए, आपका एड्रेस बताइए। मेरा शुभ नाम पुष्पनाथ सिंह है। मैं ग्राम जरहाटी का रहने वाला हूँ। जी, और जिला वगैरह पूरा? जिला बलरामपुर, राज्य? राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। तो ये बताइए कि आप बकरी पालन कितना समय से कर रहे हैं? लगभग 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से। तो 20 साल से कर रहे हैं, और कितना बकरी से शुरू किए होंगे उस समय 20 साल पहले? उस समय 3-4 बकरी थे। अच्छा, 3-4 बकरी थे। तो उसको खरीदे थे कि घर में जैसे रहता है? नहीं, खरीदे थे भैया पहले। खरीदे थे। कितना कितना में खरीदे होंगे उस समय? उस समय तो कुछ सस्ते में था। हाँ, उस समय तो 20 साल पहले, उस समय मेरे को लगता है कितना, कम से कम कितना मिला होगा उस समय? उस समय 400-500 400-500 में। सही बोल एक रहे हैं, बकरी मिल जाता था। एक बकरी मिल जाता था। और अभी आपके पास वर्तमान में कितना है? वर्तमान में मेरे पास अभी छोटे बड़े सब 10 बकरी हैं। 10 बकरी है ना? तो 10 बकरी है, तो आप बोल रहे हैं 20 साल से पालन कर रहे हैं, तो इसके बीच में आपने तो काफ़ी सारा बकरी बेच दिया होगा? हाँ, तो बेच दिए बहुत। तो बहुत बेच दिए ना? तो ये बताइए, ये वाला जो दिख रहा है काले रंग का, ये थोड़ा इधर सामने इसको बताइएगा। ये जो काले रंग का है, ये खस्सी है ना? जी ये खस्सी को यदि आप बेचेंगे अभी तो जी, इसका क्या दाम मिल सकता है? ये 7-8 हज़ार रुपया तो मिल ही सकता है। 7-8 हज़ार मिल जाएगा। और ये जो है, ये पट है कि अभी बच्चा उच्चा दिया है? नहीं दिया है अभी। नहीं दिया है। तो इसको बेचेंगे तो क्या दाम मिल सकता है? 4 हज़ार तो मिल जाना चाहिए। 4 हज़ार पट का, इसको 4 हज़ार मिल सकता है। और ये जो दिख रहा है अड़ुआ है बकरा, इसका क्या दाम मिल सकता है? इसका भी 4-5 हज़ार तो मिल ही जाएगा। 4-5 हज़ार। और देखिए दोस्तों, ये जो इनका जो पुराने बकरी है, मेरे को लगता है सबसे पुरानी बकरी है। ये जो लाल रंग की है, ये ये आगे आगे चल रही है, ये कितना बच्चा देती है? ये अभी भरती है क्या? ये भरती है कि खाली है बकरी अभी? खाली है। खाली है। तो कितना बच्चा देती है हमेशा? 2 बच्चा। 2 बच्चा। और यदि इसको आप अभी बेचना चाहे तो इसका क्या दाम मिल सकता है? 3 हज़ार तो मिल ही सकता है। 3 हज़ार। 3 हज़ार। और उधर और एक दिख रहा है ये वाला बकरी, इसका क्या दाम मिल सकता है? तो 2 हज़ार आसपास मिल सकता है। 2 हज़ार ना? 2 हज़ार 3 हज़ार लगभग ऐसे रेट है सबका। और ये जो बच्चा है इधर आरी के पास ये चर रहे हैं, इस बच्चे को यदि कोई लेना चाहे माँ के साथ उसका, तो इसका क्या दाम मिल सकता है? इसका भी 3-4 हज़ार रुपया बच्चे का अधिक रहता है ना। बच्चे का अधिक रहता है। अच्छा, ये भी तो दोनों अड़ुआ बकरा दिख रहा है। इसको खस्सी वस्सी करते हैं कि नहीं करते हैं? खसी करते हैं। कितना समय में करेंगे इसको खस्सी? अब जैसे ही बरसात गिरेगा, गर्मी हटता है तो कर देंगे। अच्छा, तो गर्मी के समय नहीं करना चाहिए कि किस समय करना चाहिए? खस्सी जो करते हैं लोग, किस समय बकरियों को खस्सी करना चाहिए? सर उतना तो पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कभी भी कर दीजिए। कभी भी कर दीजिए। लेकिन लोग गर्मी में ज़्यादा नहीं करते हैं, हाँ, नहीं कि ज़्यादा नहीं डरते हैं करते हैं, कि नुकसान होने का डर नुकसान रहता है। मत हो जाए। और ठंडी में सबसे ज़्यादा इसका अच्छा समय रहता है। तो ये जो आपका बकरी दिख रहा है, बकरी आपका जो है बहुत ही शाइनिंग दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो शरीर का रंग है अच्छा दिख रहा है। तो ये बताइए, इनको क्या खिलाते हैं आप ऐसे कि बकरियां अच्छा हष्ट पुष्ट है और तंदुरुस्त दिख रहे हैं? घास ही तो खिलाते हैं खुले में। अच्छा, खुले में। तो इसको जैसे कितना समय तक चराते हैं सुबह शाम?
2 घंटा अभी सुबह, 2 घंटा शाम टाइम। 2 घंटा शाम टाइम। तो ऐसे करने से यानी कि सुबह शाम इतना समय देने से बकरी पालन हो सकता हो है। सकता है। और जैसे सबसे अधिक कठिन परेशानी का जो समय है वो किस समय है? 12 महीना में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस महीने में होता है? बरसात के समय में। बरसात में। तो उस समय बरसात से बचाने के लिए क्या उपाय करते होंगे आप? उपाय क्या करेंगे, वो क्या बोलते हैं, नहीं, जैसे उपाय का मतलब ये है जैसे उसको चराने कहाँ ले जाते हैं या फिर घर में रखते हैं तो उसको कैसे रखते हैं? वही ना बता रहे हैं, जंगल से काट के पत्ती उत्ती? पत्ती उत्ती लाते हैं, खिलाते हैं। अच्छा, उसको खिलाते हैं। और जैसे मान लीजिए ज़्यादा पानी करने लगा, झरिया करने लगा एकदम, तो उस समय तो बकरियाँ नहीं निकल पाती होंगी घर से बाहर। हाँ, तो उस समय घर में ही रखते हैं। घर में रखते हैं। और इसको अलग से अनाज वनाज देते हैं बकरियों को कुछ खाने वाने के लिए, जैसे कोई मक्का वक्का खिलाता है और भी कुछ कुछ देते रहते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी कभार। थोड़ा बहुत। तो ये जो आपका खस्सी है घर का बच्चा तैयार हुआ है कि इसको खरीद के लाए थे? तो काले रंग एक का थे जो, काले रंग का है, उसको खरीद के लाए थे। अच्छा उसको खरीद के लाए हैं। कितना में लाए थे उसको? वो 4200 रुपया में लाया था। 4200 में लाए थे। उस समय क्या अड़ुआ था कि खस्सी था उस समय? खसी किया हुआ था। खस्सी किया हुआ था। तो अभी यदि उसको बेचेंगे, कितना समय हुआ उसको लाए हैं? कितना हो गया, ये कितना महीना यानी कि वो जो काला रंग का दिख रहा है, कितना छोटा था तब लाए थे उसको? यही सही था। अच्छा, उतना छोटा था उस समय 4200 रुपये ले लिया था। हम्म। तो और अभी वो तो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसका अभी क्या दाम मिल सकता है? 7-8 हज़ार रुपया तो मिल ही सकता है। अच्छा, यानी कि डबल हो गया है। तो डबल होने का मेरा ये कहने का मतलब है कि कितना दिन में आपका पैसा डबल हुआ, समय कितना लग गया होगा? वही 10 महीना लगभग। 10 महीना में पैसा डबल हुआ। हम्म। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो आपका बकरी है प्योर देसी बकरी है? हाँ, देसी। देसी बकरी है ना? तो आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को बकरियों को और बढ़ाना चाहिए, बकरी में फ़ायदा है कि नुकसान है, उसको थोड़ा बताइएगा करीब से थोड़ा। वो तो बढ़ाना ही चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कुत्ते के इधर से अच्छा, कुत्ता? परेशान है। कुत्ता बहुत नुकसान कर रहा है क्या? बहुत नुकसान कर रहा है। कुत्ता नुकसान कर रहा है तो घर के पास भी बंधा रहेगा तो काट दे रहा है कुत्ता। कुत्ता काट दे रहा है। तो कुत्ता से बचाने के लिए उसके लिए आपको तो अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा किसी तरह से, जो जाली वगैरह होता है। कुत्ता क्या है कि लावारिस कुत्ता है, सभी गांव में यही परेशानी है। तो ये बताइए, ये जो खस्सी बच्चा आपका तैयार हो रहा है, ये जैसे कितना महीना के बाद इसको बेचते हैं? जैसे बड़ा होता है तो लगभग कितना दिन का बच्चा को आप बेचते हैं? साल 1.5 साल। साल 1.5 साल। तो साल 1.5 साल में उसका जो रेट हो जाता है कितना हो जाता है एक का खस्सी का? सीधे 2.5 गुना लगभग। 2.5 गुना, यानी कि 10,000 हो सकता है। हम्म। तो 10,000 रुपये एक एक का मिल सकता है। तो सालाना आप लगभग कितना बकरा बकरी बेचते होंगे? 3-4 ठे तो बेचिए देते हैं। 3-4 ठो बेचते हैं। तो 3-4 ठो का ऐसे कि रेट का अनुमान लगा जब पैसा का, तो 30-40 हज़ार रुपया हम मान सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं। तो 30-40 हज़ार रुपया आप इससे कमाते हैं, फ़ायदा लेते हैं। और इसके पीछे खर्चा कितना करते होंगे? जैसे 10 बकरी है, बोल रहे हैं कि 4 आप बेचेंगे, तो 10 बकरी के पीछे साल में कितना रुपया खर्चा हो जाता है? जैसे बीमारी उमारी पड़ते हैं, फिर और भी बहुत सारे परेशानी होती है, उसमें क्या खर्चा हो जाता होगा आपके हिसाब से? 2-3 हज़ार रुपया तो 2-3 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। खर्चा हो ही जाता है। 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होता है और 30-40 हज़ार रुपया का आप इसको बेचते हैं। बेचते हैं। तो ये बताइए, जैसे बकरियों को टीका वगैरह, वैक्सीन, ये सब कभी लगाए हैं बकरियों को? हाँ, लगवाते हैं। लगवाते हैं, समय समय पर लगवाते हैं। वो डॉक्टर साहब आते हैं कि आप उनको बुलाते हैं? कैसे बुलाते हैं। बुलाते हैं ना? तो कौन कौन सा टीका लगता है, आपको कुछ है जानकारी? वो तो जानकारी नहीं है उतना। जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है आपको कि हाँ, टीका लगता है। लगता है। चलिए, अच्छी बात है। तो टीका लगाने का फ़ायदा कुछ मालूम है? उतना तो नहीं पता है। उतना नहीं पता। नहीं, डॉक्टर से कम पूछना चाहिए कि भैया आप, फायदा क्या है। हाँ, जैसे वैक्सीन हो गया, टीका हो गया, जैसे अभी कोरोना काल आया था बीच में, तो सभी लोगों को भी टीका लगा था। तो उससे कुछ फ़ायदा होता है, तभी तो मान के चलिए लोग लगाते हैं। और बकरियों का भी वैसे क्या है कि जैसे मौसमी बीमारी है, जो फैलने वाला बीमारी है, उसको रोकता है, वैक्सीनेशन होता है तो उससे। और जैसे हर सीज़न का, गर्मी के मौसम में वैक्सीनेशन होता है तो गर्मी से उसका, जैसे पीपीआर का जो टीका होता है वो मेन है, आपका निमोनिया से बचाता है। जैसे ठंड होता है, बकरियों को निमोनिया हो जाता है, वो निमोनिया से बचाता है। फिर एफएमडी हो गया, सब खुर पका, जैसे बरसात से पहले लगता है
तो खूर उर में जैसे बीमारी उमारी हो जाता है उससे बचाव के लिए। और एक ठो आता है जो ईटी का टीका हो गया, उसको लगाने से होता है कि जैसे बकरी का जो सर्दी उर्दी होता है ज़्यादा, उससे बचाने के लिए, यानी कि बकरियों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तीनों वैक्सीन यदि आप कर लिए तो बकरियों को 80% चांस है कि बीमारी नहीं होगा। बीमारी नहीं लगेगा। और उसके बाद जो होता है जैसे दस्त वगैरह हो जाता है, पेट झरी होता है, कृमि वगैरह होता है, तो पेट झरी हो जाता है तो उस समय आप क्या करते हैं इसके बचाव के लिए? बचाव के लिए डॉक्टर साहब से सलाह लेते हैं। सलाह लेते हैं, जैसे कोई कोई घरेलू यूज करते हैं, कोई तो घरेलू यूज के लिए सरी पेड़ का फल सड़े पेड़ खिलाते का फल, हैं, हाँ सही। और भी कोई किसान बोले हैं तो जामुन पेड़ का छाल जामुन पर को छाल, पिलाते हैं। उसको यानी कि छाल को पीस के उसका रस बना के, हम्म, तो ये इसको पिलाने से कितना दिन में कंट्रोल हो जाता है? वो तो तत्काल 1-2 दिन में। 1-2 दिन में। और इसमें जैसे गाभिन बकरी हो गया या फिर बच्चा बकरी हो गया, इस सबको पिला सकते हैं, कोई दिक्कत? सबको पिला सकते हैं, कोई कोई परेशानी कोई नहीं है। परेशानी नहीं। जैसे ऐसा कभी समय आया आपका कि जैसे बकरियां जैसे अचानक से खाना पीना बंद कर दिए, तो ऐसा कभी हुआ, बकरी को देखने को मिला? एक थे हुआ था भैया, वो अपने से मैं वो पेट सफा करके दवाई आता है हाँ 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 आदमी के लिए, हाँ हाँ उसको पिला दिया हाँ। और आधा घंटा भी नहीं बचा वो। तो आपने किसी से सलाह लिया था कि आपने? सलाह नहीं लिया था भैया। अच्छा, तो उसको कितना डोज पिलाना चाहिए वो सब भी नहीं पूछे, अपने से हाँ, नहीं पिला दिए, पूछे। वो तुरंत आधा घंटा में साफ हो उसका गया? पेट फूल गया था, चारा हाँ। पानी बंद कर दिया, मैं सोचा कि पिला देता हूँ, उसका पेट साफ होगा तो। अच्छा, तो पेट किस कारण से फूला था? वो कुछ वो अनाज खा गया था। अनाज खा गया था। देखिए दोस्तों कितना इनका नुकसान हो गया, जानकारी नहीं था इसलिए। तो आपको और एक जानकारी देना चाहता हूँ, यदि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, यदि आप लोगों को भी ये जानकारी मालूम है या फिर नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा, कि जैसे बकरियों को यदि कभी अनाज खाने से पेट फूल जाता है ज़्यादा, जैसे बदहजमी हो जाता है, जी। तो सबसे सस्ता दवाई है, जैसे हाजमोला जानते हो, टीवी में आजकल प्रचार देता है खूब। हाजमोला जान। और एक तो है इनो, उसका भी टीवी में प्रचार देता है। ये आपका 10 रुपया में आपका आ बकरी ठीक हो सकता है। इसका एकदम सही इलाज है। जैसे इनो का जो पैकेट है 5 रुपये में आता है एक पाउच, उसका आधा पाउच हम्म, आधे गिलास पानी में घोलिए और बकरियों को 2 डोज में उसको पिला पिला दीजिए। दी। आप देखिएगा 10 से 20 मिनट के अंदर बकरी आपका पेट उसका ठीक ठीक हो हो जाएगा। जाएगा। और यदि वो नहीं हो रहा है तो हाजमोला को उसको पीस के उसका घोल बना के उसको भी पिला दीजिए। तुरंत देखिए बकरी का जो पेट में मेन है गैस हो जाता है। वो गैस ठीक होने हो के जाएगा। बाद वो बकरी के सहन नहीं कर पाती हैं, बकरियाँ उठने बैठने लगती है, चिल्लाने लगती है, कई बार गगाने लगती है, सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से कभी कभी वो मर भी जाती है। तो उससे बचाने के ध्यान रखिएगा कि इनो बहुत ही अच्छा चीज़, उसका डोज जैसे गाभिन भी बकरी है तो उसको एक बार में उतना नहीं देना है। ये आधा गिलास आधा जैसे गिलास। घोलना है तो उसको 3 बार में दीजिए, कुछ देर बाद बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद दीजिए, तो बकरी भी आपका सही रहेगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये तो हो गया। और जैसे गांव देहात में कभी कभी सुनने को आता है बकरियां यूरिया खाद खा लेती हैं, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? वैसा तो नहीं हुआ है मेरे कहीं पर साथ। सुने हैं कि बकरियां यूरिया खाद हाँ, खा के? सुनने के लिए, और फिलहाल एक किसान का मेरे बगल में ही हुआ था। हुआ था, तो वो बचा पाए थे बकरियों नहीं को? बचा पाया। नहीं बचा पाए थे। तो उसका भी जैसे मेरा भी बकरियां, एक बकरियां वैसे मरी थी, 15 बकरी मेरा खा गई थी यूरिया एक साथ। जैसे कोई किसान क्या है कि खेत में खाद छींट रहे थे तो ऐसे बोड़े वगैरह में बिछा के रख दिए थे, तीनों खाद मिला के डीएपी यूरिया। हम्म, तो मैं बकरी चरा रहा था, मैं सोचा कि बकरी को खेत देता हूँ घर तरफ, वो घर चले जाएंगे, लेकिन वो घर नहीं गया, सीधा चला गया उधर, बोड़ा देखा बोरा देख तो के। चल गया। और जाके देख रहा हूँ कि मैं तो पीछे पीछे और 2 बकरी इधर झाड़ी में रह गए थे, उनको निकाल रहे थे। अब सामने से एक औरत आ रही थी, और औरत का शुक्र मनाता हूँ आज भी कि वो देख के दौड़ के आई बकरी के पास और सभी बकरी को खेत दी। लेकिन बकरी क्या है कि एक बकरी जो शुरू में पहुंची थी वो बहुत ही ज़्यादा खा ज़्यादा लिए खा थे। गई थी। वो खा लिया था, उसको तो हम बचा नहीं पाए तुरंत उसको। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था क्या पिलाना चाहिए नहीं पिलाना चाहिए, सभी बकरियां एकदम छटपटाने लगी। तो उसके बाद फिर घर में इमली था, मम्मी को बोले कि इमली का वो बनाओ रस, उसको पिला देते हैं। तो उसको पिलाने से लगभग सभी बकरी तो ठीक हो गया, लेकिन उसका इलाज इमली का वो नहीं है। तो उसके बाद एक बकरी जो है 15 मिनट के अंदर बकरी ख़त्म हो गई। खत्म। तो उसके बाद फिर हम एक हमारे जो बिहारी पाले आप ही के पड़ोसी हैं हाँ। उनके पास गए बाद में कि ऐसा ऐसा भैया मेरा बकरी एक मर गया, दिक्कत हो गया था, तो इसका कुछ इलाज वगैरह है? आप लोग तो पुराने बकरी पालक है। बोलता हाँ है। हाँ तो क्या है? तो बोल रहे हैं यदि कभी बकरी यूरिया वगैरह खा लेती है तो उसको 100 ग्राम 150 ग्राम उसको घी पिला दीजिए। घी पिलाते हैं।
उसको जैसे जमा हुआ रहता है तो उसको हल्का गर्म जैसे सहन कर पाए उसको पिला दीजिए। तो क्या है कि यूरिया है कि पेट के अंदर में जाके जम जाता है, सभी चीज़ को ठंडा कर देती है एकदम। तो ठंडा नहीं करने देंगे, बकरी आपका बच जाएगी, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है कि घरेलू इलाज है, हम लोग नहीं जानते, इसके कारण कभी कभी नुकसान हो जाए। जैसे आप बोल रहे हैं कि पेट सफा पिला दिए तो बकरी आपका नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो आप पिलाते ज़रूर, लेकिन वो सलाह लेना चाहिए था कि कैसे पिलाना चाहिए, नहीं पिलाना चाहिए, पेट सफा बकरी के लिए है भी कि नहीं है। तो सभी चीज़ जानकारी होने के बाद तब अच्छा से हो जाता है। तो चलिए और एक बात आपसे पूछता हूँ, ये बीमारी हो गया सभी चीज़, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, कितना पढ़ा तक पढ़ाई, लिखा हूँ, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? 12वीं तक पढ़ा। 12वीं तक पढ़ाई की, अच्छी बात है। तो 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अभी जैसे आपका उम्र कितना हो गया होगा? 40। 40। तो कभी नौकरी वोकरी के लिए, जॉब के लिए कभी अप्लाई किए कि नहीं किए? किए थे 12वीं पास करने के बाद एक बार हाँ शिक्षा कर्मी में, हाँ, तो परसेंटेज नहीं होने के कारण नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। चलिए, तो उसके बाद जैसे पढ़े लिखे लोगों का एक हमेशा खास चीज़ देखा जाता है कि उनका समाज में थोड़ा अलग पहचान होता है, अलग कुछ करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर आपने कौन सा रास्ता चुना कि आपका परिवार अच्छे से चले, आपका जैसे परिवार हंसी खुशी से रहे, क्या आपने तरकीब लगाया? जैसे आजकल सभी लोग पैसा के पीछे भागते हैं, तो आपने पैसा कमाने के लिए अभी तक क्या तरकीब लगाया है? क्या करूँ, बस खेती बाड़ी ही करता हूँ अपना, खेती बाड़ी ही करते हैं। तो किसानी। खेती बाड़ी में जैसे अभी के समय में बोलते हैं लोग कि ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जहाँ कम बचता है, तो खर्चा अधिक हो जाता है, फ़ायदा कम होता है। तो खेती बाड़ी की तुलना में बकरी में ज़्यादा फ़ायदा है कि खेती बाड़ी में ज़्यादा फ़ायदा है, इसको थोड़ा बताइएगा। वो तो बकरी पालन में ही ज़्यादा फायदा है ज़्यादा फ़ायदा है। खेती बाड़ी से। तो और मेहनत किस में ज़्यादा है, बकरी में है कि खेती में? वो तो खेती बाड़ी में ही मेहनत है अच्छा, ज़्यादा, मेहनत भी ज़्यादा है और बचत भी कम बचत है। भी कम है। और बकरी में मेहनत भी कम है हाँ। और बचत भी ज़्यादा है। तो आप कभी नहीं सोचे कि मेरे को बकरी और ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा करके रखना है, तो उसमें क्या दिक्कत चाहते तो हैं लेकिन खेती बाड़ी भी बहुत है, तो उसको भी कैसे करें, अच्छा, छोड़ा तो नहीं जाता है। अच्छा, जगह ज़मीन आपका हो कितना होगा, खेत खार? 10-12 एकड़। 10-12 एकड़। तो आप अकेले भाई होते हैं कि और भाई हैं आपके? अकेले हूँ मैं। अच्छा, अकेले, चलिए अच्छी बात है। इसीलिए आप उनकी खेती को छोड़ नहीं सकते, हाँ, करना ही पड़ेगा नहीं? करना ही पड़ेगा। चलिए भैया, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग हमारे चैनल में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।